वोट चोरी होती है या नहीं होती है? ये तो तमाम तरह की अदालतों में भी साबित हो गया कि वोट चोरी नहीं होती है। कहां वोट चोरी होती है भाई? राहुल गांधी के अलावा किसी को वोट चोरी दिखाई देता हो इस देश में तो बता दीजिए। वो 3 सीईसी कौन है? वो सब भाजपा के नहीं है। अभी कुछ दिन ही बचा है जब अनंत विजय ही अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे लोग बनाए जाएंगे, तब ये कहेंगे 45 दिन नहीं 45 मिनट में ही वोटिंग गिनती के बाद ये सीसीटीवी अरे भाई, अरे आप बनिए जाइएगा, तब तक हो सकता है वोटें बंद हो जाए तो आपको नौबत नहीं आता। जो लोग रेगुलर डिबेट देखते हैं वो लोग जानते हैं कि डिबेट में कुछ जाना पहचाना नाम होता है जिन लोगों को सब जानता है, क्योंकि बहुत सारे डिबेट में इन लोगों को दिखाई देता है। डिबेट में इन लोगों को वरिष्ठ पत्रकार के रूप से बुलाया जाता है, ठीक है, जैसे कि सतीश के सिंह जी, आशुतोष जी, अनंत विजय जी। तो इस पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल करना और विपक्ष का आवाज उठाना, ठीक है। लेकिन कई बार हम डिबेट में ऐसा देखते हैं कि जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं ना वो सत्ता से सवाल तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ मतलब जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं वो मतलब जो सत्ता पक्ष होता है ना, सत्ता पक्ष की तरफ से बैटिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ भी जो होता है ना सत्ता पक्ष की तरफ से मतलब डिफेंड करने आ जाते हैं। तो आज हमें कैसे डिबेट देखेंगे कि सतीश के सिंह जी और आशुतोष जी कैसे मतलब दोनों ने मिलकर अनंत विजय जी को मतलब जो भाजपा को या फिर जो सत्ता पक्ष को जो डिफेंड करने आ जाते हैं ना, दोनों को मतलब कैसे दोनों ने मिलकर कैसे अनंत विजय जी को चुप करा देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, सबसे पहले ये वीडियो को देख लेते हैं। क्या ईवीएम से वापस बैलेट पर जाना चाहिए या आपको लगता है ईवीएम 100% बैलेट पेपर में जाना चाहिए? अच्छा, जाना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, अनुभव है वो। देखिए थ्योरेटिकली कोई भी मशीन दुनिया की हो, थ्योरेटिकल बात मैं कर रहा हूं, दार्शनिक बात कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी मशीन हो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अगर विपक्ष को यह लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आती। चुनाव 6 घंटे की जगह 3 दिन में आ जाए, लेकिन अगर लोगों को यकीन हो कि जो चुनाव हो रहा है या विपक्ष को यकीन हो कि ये चुनाव ईमानदारी से किया गया, निष्पक्ष है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ओके। चुनाव ज्यादा जरूरी है या लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में? ठीक है। और ये चुनाव आयुक्तों पर जो केस नहीं चल सकता रिटायरमेंट के बाद भी, आपको लगता है ये कानून गलत है, वापस होना चाहिए? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और इस तरीके का कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी कोई भी हो, ये इम्यूनिटी सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर को ही होती है, बाकी किसी को इम्यूनिटी नहीं होती इस तरीके से। ठीक है। और ये 45 दिनों में सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाता है, नया नियम है। आपको लगता है ये कितने दिन तक आशुतोष ये वीडियो रखना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए आज के जमाने में तो आप डेटा कितना भी रिस्टोर कर लें। पहले तो ये था ना कि आप डेटा रिस्टोर करने के लिए आपको कवरेज चाहिए होता है। आज तो आप मोबाइल फोन में डाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, अगर 1 साल की मियाद थी तो उसको 5 साल कर दीजिए, कर दीजिए ना, बढ़ा दीजिए, कर दीजिए, ताकि लोगों को शक तो नहीं होगा ना। जब आप उसको 1 साल से घटा के जब 45 दिन करते हैं तो लोगों के मन में शक होता है कि क्या कारण है। और फिर हमारे चुनाव आयुक्त साहब कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारी मां बहनों की जो प्राइवेसी खतरे में पड़ती है। उसका मतलब दुनिया में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने चाहिए। ये किस तरीके का तर्क है? पढ़े लिखे आदमी का तर्क तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके का तर्क दे सकता है? ठीक है, ओके। सतीश के सिंह और अनंत विजय, पहले सतीश जी आप, अनंत विजय मुस्कुरा भी रहे थे आशुतोष की बातों पर, मुझे पता है जवाब देना चाहेंगे, पर पहले सतीश जी आप बताइए जरा, आपको सतीश जी क्या लगता है ये सबसे पहले तो ये सीजीआई को हटाना उस कमेटी से जो इलेक्शन कमिश्नर चुनती है, सीईसी चुनती है, उसमें गलत था क्या? होना चाहिए था उनको? बिल्कुल होना चाहिए था और अविलंब होना चाहिए। अगर संसद में विपक्ष का नेता देशद्रोह की बात कह रहा हो, आरोप लगा रहा हो, तो यहां पर नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, ये घोषणा कर दे कि सीसीटीवी 5 साल रहेगा, ये जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनने में जो है सीजीआई को हटा के सरकार के 2 लोग हो गए, जज जूरी जला, क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो कर दे। और इसी प्रकार से और वो चीजें हैं कि भाई 1 महीना पहले जो है आप मशीन रीडेबल दे दीजिए, ये सारी चीजें कर दीजिए, तब आपकी तो प्रासंगिकता रहेगी, तब आपका कोई विश्वसनीयता रहेगा। भले ही आपको अपरंपार समर्थन इस देश की जनता का हो, लगातार चुनाव आप जीतते जाए, लेकिन अगर विश्वसनीयता डोलती है तो सब कुछ डोल जाता है नलिन जी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, आपने कभी सुना क्या कि अगर चुनाव के नाम पर सीधे सीधे एंटी नेशनल एक्ट कह रहा हो विपक्ष का नेता और पूरा सत्ता पक्ष में सन्नाटा हो? आप समझिए इस चीज को। हमको तो लगा आप मजाकिया तौर पे कहें कि तो ब्राजीलियन महिला का सवाल तो उन्होंने पूछ लिया, तो मेरे मन में मजाक सूझ रहा था कि कहीं वो जो ब्राजीलियन महिला थी वो 22 फोटो थे उनके, कहीं 2 टीम तो नहीं बना ली फुटबॉल की महिलाओं की, तो वो पता ही नहीं चला कि वो है कहां और कहां गई, कुछ मालूम नहीं चलता है। बात यह है कि देखिए ऐसी स्थिति आ रही है कि कहीं ये चुनाव बहिष्कार तक न पहुंच जाए। ऐसी स्थिति बहुत खराब है इस देश के लिए। और अगर आप मनमानी करते हैं या आप मनमानी के मतलब शक में आ जाते हैं तो ये चुनाव आयोग का नाम तो सब बीजेपी आयोग कहता है, वो कहते थे विपक्ष वाले। ऐसी स्थिति क्यों है भाई? आपको जन समर्थन है, एक बार ये सब 3-4-5 चीज जो आज उन्होंने मुद्दे उठाए हैं आप उस सबको मान लीजिए, तात्कालिक रूप से कर दीजिए, उसके बाद आप 450 ले आइए 450। अच्छा सतीश जी, ओके सतीश जी, तो आप भी आशुतोष की तरह जरा स्टैंड ले लीजिए, बताइए जरा क्या वोट चोरी होती है क्या?
देखिए, वोट चोरी होती होगी, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन वोट चोरी होती होगी, होती आई है। मैं तो कहता हूं, ये आप कह रहे हैं आज हो रही है, मैं कह रहा हूं पहले से भी ये आरोप लगता रहा है। हमने अपने आंख के सामने कम से कम 2 बार बूथ कैप्चर होते हुए देखा। वो तो जब बैलेट था तब ना, तो बैलेट हम तो ईवीएम में तो नहीं देखा। नहीं, ईवीएम में तो बुलेट की जरूरत नहीं है, तो बैलेट की जरूरत ही नहीं है। मतलब ईवीएम में होती है गड़बड़ी? हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है, नहीं होती है क्या? देख, ये मैं कैसे कहूं, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर? चारों तो चुनाव आयोग का काम नहीं तो है। आशुतोष- आज मांग की गई है फिजिकल एक्सेस दीजिए, कि आर्किटेक्चर पर एक्सेस हाँ, दीजिए। मतलब ये काम कैसे कैसे करती है, कहां से जुड़ता है, कहां से घटता है, कहां से वीवीपैट आता है, कहां से बत्ती जलती है, कहां से बत्ती गुल हो जाती है, ये सारी चीजों को देखने की मांग की गई है। हाँ, तो देना चाहिए, ठीक है। नलिन जी को यहां पर ऐलान करना चाहिए ठीक कि है। हाँ भाई, ये तो हम लोग जीतने वाले लोग हैं, मजे हैं, हमारा तो वो असमे का घोड़ा चल रहा है। ये वे घोड़ा के ऊपर सवाल तो वापस बैलेट पर जाना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि बैलेट पे जाना चाहिए। मैं मानता हूं जो नियत है ना, नियत अगर सही है, आपका यकीन प्रजातंत्र में है, ये आपका शोकेसिंग है पूरे दुनिया में। ये भी राहुल गांधी ने आज कहा कि भाई हमारा बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारा हर तरह से बुलंद, सबसे बुलंद डेमोक्रेसी है, अमेरिका से भी अच्छा है। तो उसकी जो चमक है वो नहीं हटनी चाहिए। वो तो लगातार हार रहे हैं। एक हारने वाला व्यक्ति अगर इतना ये बात कह रहा है तो एकदम लगातार जीतने वाले व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़ा होता है। तो इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, गांधी का भाषण कैसा रहा? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपका प्रश्न था कि राहुल जी का भाषण कैसा था। मुझे लगा कि जेएनयू टाइप किसी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च पेपर पढ़ा जा रहा है उसी तरह से उन्होंने आरंभ किया और उसके बाद पुराने उस पर चले गए। उनकी भाषण में न कोई नई बात थी, न कोई नया तथ्य था। हाँ, जो लोग राहुल गांधी को देशद्रोही कहते थे उनको उन्होंने सामूहिक रूप से देशद्रोही अवश्य कहा। ये एक नई बात उनके उसमें थी। मैं बहुत देर से ये चर्चा सुन रहा था और सतीश जी जिस प्रकार से राहुल जी के सुर में सुर मिला रहे थे, बहुत अच्छा लगा आज मुझे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बहुत चर्चा हो रही थी कि सीजेआई को इसमें होना चाहिए। जरा इन सब लोगों से पूछिए कि 2023 के पहले सीजेआई कहां थे? 2023 के पहले कौन करता था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति को फॉर्मलाइज किया है। उसके पहले लॉ मिनिस्ट्री से वो करके प्रधानमंत्री सीधा नाम भेजते थे और राष्ट्रपति उसका चुनाव कर लेते थे। तो ये इसकी चर्चा कोई नहीं करता। जो लोग कहता है कि सीजेआई को बाहर निकाल दिया, सीजेआई को बाहर निकाल दिया, उस प्रोसेस की तो बात करो। और जो अविश्वास की बात हमारे संपादक जी कर रहे थे, मैं उनसे बहुत विनम्रता से ये पूछना चाहता हूं कि 2009 का प्रसंग आपको याद होगा सर। एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने नवीन चावला को हटाने के लिए अविश्वास के कारण कि इनकी इंपार्शियलिटी क्वेश्चन, मतलब इंपार्शियलिटी क्वेश्चनेबल है, राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। राष्ट्रपति के यहां से उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ क्योंकि जो मंत्रिमंडल था उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दिया कि इसका कुछ नहीं हो। और जिस नवीन चावला को हटाने की वकालत एन गोपाल स्वामी ने की थी वही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, है ना। कितनी इंपार्शियलिटी हो रही थी तब चुनाव आयोग पे। तब चुनाव आयोग पे कोई अविश्वास की अच्छा, वोट चोरी आपके हिसाब से अनंत विजय होती है या नहीं होती है? क्या सर? वोट चोरी होती है या नहीं होती है? ये तो तमाम तरह के अदालतों में भी साबित हो गया कि वोट चोरी नहीं होती है। कहां वोट चोरी होती है भाई? कौन? राहुल गांधी के अलावा किसी को वोट चोरी दिखाई देता हो इस देश में तो बता दीजिए। या राहुल गांधी के इकोसिस्टम के कुछ लोगों को दिखाई देता होगा वोट चोरी होते हुए? बिहार की बात कर रहे थे आप लोग, बिहार में कहां वोट चोरी हुआ? मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो बिहार का हूं। ठीक है। अच्छा, ईवीएम सही है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है आपके हिसाब से? ईवीएम पर तो चुनाव आयोग लेके बैठी रही मशीन की, आ जाओ भैया चेक कर लो, है ना। कोई गए नहीं। अब ये कौन सा एक्सेस चाहिए इनको? आर्किटेक्चरल एक्सेस, ये सतीश जी समझ गए, हम लोग नहीं समझ पाए कि उनको क्यों एक्सेस चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप जाके उसकी प्रक्रिया समझ लो भाई। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी बेवजह का एक मुद्दा बनाते हैं। ना उनके पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे हैं जिसको उनको उठाना चाहिए, ना उनको बेरोजगारी दिखती है, ना उनको महंगाई दिखती है। वोट चोरी अपनी असफलता को दूसरे के सर पर डालने के लिए इस प्रकार के काम किए जाते हैं। दो मुद्दे और हैं, दो मुद्दे और हैं, मैं चाह रहा हूं उन पर भी थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। आपका स्टैंड क्या है? क्या 45 दिनों में पोलिंग बूथ का सीसीटीवी डिलीट होना चाहिए? क्या दिक्कत है? डेटा की क्या कमी है? स्टोरेज की क्या कमी है हमारे पास? नहीं, ये इसका निर्णय चुनाव आयोग ले सकता है, इस पे मेरी कोई राय नहीं है। क्योंकि चुनाव जो शंका की बात है, जिसको अपने निर्वाचन पर संदेह है, 45 दिन में तो वो कोर्ट जा ही सकता है ना। तो 45 दिन को बढ़ा के अगर 1 साल भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 45 दिन सफिशिएंट होता है किसी को चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए और उसका सबूत मांगने के लिए, अदालत जाने के लिए, नोटिस करवाने के लिए। ठीक है। और चुनाव आयुक्तों पर ये जो केस चलाने को रोक दिया गया उनके रिटायरमेंट के बाद कानून बदलकर, ये सही है क्या? अब जिस प्रकार की धमकी चुनाव आयोग को नेता विपक्ष रोज देता है कि देख लूंगा, तुमको रिटायर हो जाओगे, कहीं नहीं छोड़ूंगा, विदेश भी चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। और एक और सवाल पूछ लीजिए कि मतपत्र में मेरा यकीन है कि नहीं है। हाँ, बोलिए ना। इतने बूथ कैप्चरिंग होते थे तब किस पार्टी की सरकार थी? तब कौन वोट चोर था? किसी ने बताया है क्या? 70 साल तक हमने देखा है, 60 साल तक वोट चोरी होते हुए, कामेश्वर सिंह से लेके और तमाम तरह के बूथ चोरी होती थी। तब तो पूरा बूथ चोरी हो जाता था सर। वोट तो बहुत दूर की बात है,
अच्छा और अनंत, सतीश जी तो आपने कह रहे हैं कि आपने दो बार अनंत देखा अनंत आपने। अनंत आपने जब बोलना शुरू किया सबसे पहले आशुतोष ने उंगली उठाई और थोड़ी देर बाद सतीश जी ने उंगली उठानी शुरू कर दी। पहले आशुतोष आप बोलिए, क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, अनंत जी हमारे मित्र हैं, खाली उनको याद दिलाना चाहता हूं हाँ। कि जेएनयू में पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां। जेएनयू टाइप भाषण देने का मतलब ये कि वो दरअसल राहुल गांधी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, अच्छा भाषण दे रहे थे, पढ़े लिखे दिख रहे थे। जहां तक सवाल यही तो कह देखिए, रहा था सर, और मुझे मालूम था आप बैठे, इसलिए मैंने जेएनयू का नाम लिया, क्योंकि इतना विद्वान आदमी जेएनयू से पढ़ा लिखा हमारा संपादक रहा है, कैसे मैं जेएनयू को डिमीन कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक तरीके से राहुल गांधी की तारीफ की, मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए, सर जहां तक मेरे गोपालास्वामी का पास प्रश्न है, ऑप्शन था कि मैं सतीश जी का भी नाम ले सकता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैंने नहीं लिया ना, मैंने जेएनयू का ही लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मानक देखिए, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये माफ करिएगा, मैं अनंत विजय को मुझसे नहीं जोड़ रहा, माफ करिएगा, मेरे मुंह से गलत निकल गया। एन गोपालास्वामी का जिक्र किया जाता, पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी, एन गोपालास्वामी ने क्यों यह फैसला किया था, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एनडीए का एक डेलीगेशन एन गोपालास्वामी इलेक्शन कमीशन से मिलने जाता है। एन गोपालास्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो अपने प्राइवेट चैंबर में उनसे मिलते हैं, उसके बाद साथी इलेक्शन कमिश्नर से किसी तरीके का कोई सलाह मशवरा नहीं करते, और अकेले वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देते कि इनको हटा देना चाहिए। प्रतिभा पाटिल ने उनको हटाया, रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया था। तो मैं एन गोपालास्वामी को, सिर्फ उन्होंने नवीन चावला को हटाने की बात की थी और इस आधार पे नवीन चावला को आप डिमीन करें, ये उचित नहीं है। आनंद विजय जल्दी से क्या कह रहे हैं? एक मिनट, नवीन चावला ने चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अगर कोई ऐसा काम किया जिसके आधार पे यह कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से फेवर कर रहे थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। अन्यथा आप यह बताइए कि अशोक लवासा ने जब डिफरिंग ओपिनियन दिया, उसके बाद उनके परिवार वालों के यहां छापे किसने डलवाए, और क्यों अशोक लवासा को मजबूरन इस्तीफा देके एशियन डेवलपमेंट बैंक जाना पड़ा? आनंद विजय जल्दी से, आनंद बोलिए। संधू, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नवीन चावला का जो एलिजेंस था वो तो जग जाहिर है। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रहे हैं, मैं आशुतोष जी पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके हम नवीन चावला को एक सील्ड देना चाहते हैं। क्या मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस समय अविश्वास का वातावरण नहीं बना था? क्या इलेक्शन कमीशन सवाल के घेरे में नहीं आया था? क्या जब आप इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी देने की बजाय केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लेते हैं तो क्या उस पर अविश्वास का वातावरण नहीं बनता? क्या आप इलेक्शन कमिश्नर को राज्यसभा की सदस्यता दे देते हैं तो उस पर इम्यूनिटी का मामला नहीं उठता? आप चीफ जस्टिस को राज्यसभा सदस्यता देने पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने पर चुप रहते हैं। जल्दी से मैं एक बात कहूंगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को यह कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वही नरेंद्र मोदी जी थे जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम लिंगडो की धार्मिकता को लेकर, उनके क्रिश्चियन आइडेंटिटी को लेकर अटैक कर रहे थे। इससे ज्यादा खराब, इससे ज्यादा कंडेमेबल, निंदाजनक कोई बात हो ही नहीं सकती थी। ओके, सतीश कैसे? अरे मैं तो अविश्वास पे जा रहा हूं सर, व्यक्तिगत पर जा रहा हूं। विनम्रता से कहना चाहूंगा। हाँ, नलिन जी एक सेकंड, सतीश जी अपनी बात कहना, फिर एक सेकंड सतीश जी। मैं ये कह रहा हूं, जैसा आनंद विजय जी ने कहा कि पहले वोट चोरी हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि मान रहे हैं कि अब हो रहा है, अभी भी अब हो रहा है। इसका अंतर्निहित शब्द उन्होंने कहा तो सही कि नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था, ये कह रहे हैं ना? पहले होता था। अच्छा, ठीक, एक मिनट रुकिए, बीच में मत बोलिए। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, 2-3 प्रमुख सीईसी जो पुराने रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के कार्यकलाप पर सवाल उठा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। वो सब के सब 3 सीईसी कौन है? और वो सब भाजपा के नहीं है, अभी वाले पता नहीं किसके। और उन 3 सीईसी की एक बात आपने नहीं सुनी। सुनिए आप पहले, मैं तो कह रहा हूं अब कोई इन्होंने ईवीएम की वकालत की है, तब तो उनकी बात नहीं सुने आप। क्या ये मैं ये कह रहा हूं कि आप अब कुछ दिन ही बचा है जब आनंद विजय ही अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे लोग बनाए जाएंगे, तब ये कहेंगे 45 दिन नहीं 45 मिनट में ही वोटिंग गिनती के बाद ये सीसीटीवी अरे नहीं, अरे भाई उन्होंने कहा साल भर भी कर दीजिए उसको। अच्छा, वो कहा तो बोला अभी जब वो बनेंगे तो 45 मिनट में करा देंगे। क्या बात हुई? 45 मिनट में। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अच्छा, अरे आप बनिए जाइएगा, तब तक हो सकता है वोटें बंद हो जाए तो आपको नौबत नहीं आ मैं केजे राव की तरह एडवाइजर बना लूंगा। अच्छा, केजे राव की तरह बनाइएगा तो हम बन जाएंगे। सब लोगों ने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपका जो राय है कमेंट करके बता देना। मैं आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार अगर जो विपक्ष होता है ना, विपक्ष का आवाज अगर उठा रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पत्रकार का काम ही होता है विपक्ष का आवाज उठाना और सत्ता से सवाल करना, ठीक है। लेकिन हम कई बार ऐसा देखते हैं कि भाजपा की तरफ से कुछ बैटिंग करने आ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि विपक्ष जो कुछ भी आरोप लगाता है वो निराकार है और सत्ता पक्ष यानी कि सरकार जो करता है सब कुछ सही है, एकदम चंगे से, ठीक है। इसके ऊपर आपका जो राय है कमेंट करके बता देना। ये डिबेट देखकर आपको कैसा लगा वो भी बता देना। यहाँ पे आशुतोष जी और सतीश सिंह जी अनंत विजय जी को जो कुछ भी बोला, अनंत विजय जी ने भी जो कुछ भी बोला, इसके ऊपर आपका जो राय है कमेंट करके बता देना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलता है अगले एक नया वीडियो पे।